पाराशर जी आपसे, सरकारें पर्यावरण संरक्षण को मास्टर प्लान में इंक्लूड तो करती हैं, अच्छे अच्छे उसमें वो लगाए जाते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, लेकिन वास्तविकता में वो कभी नहीं दिख पाता। आखिर क्यों? ऐसा है, नियोजित विकास के लिए जो प्रारंभिक जो एक भूमिका लिखी जाती है वो ये है कि प्लान डेवलपमेंट, मॉनिटर डेवलपमेंट और ऑर्डरली डेवलपमेंट, और उस सबका जो सार ये है कि डेवलपमेंट इस प्रकार से हो कि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। और जहाँ तक आज पर्यावरण विविधता और उसकी जहाँ बात है, तो हम यूँ कहें कि अगर हम कोई भी नगर नियोजन करते हैं तो उसमें हम अलग अलग प्रतिशत रहते हैं, आवासीय, वाणिज्यिक, पार्क, ओपन स्पेस और खुले मैदान जैसी की व्यवस्था रखते हैं। पर अब जो देखने में आया है कि जो नियोजित स्कीम है उसमें तो जो निर्धारित अनुपात है वो रखा जाता है, पर जो बेतरतीब, अवांछित और बिना किसी स्वीकृति के जो डेवलपमेंट हो गए, या यूँ कहें कि सोसाइटी के नाम पे या खातेदार ने जो अपने लेवल पे विकास ये पट्टे काट के या जमीनों के टुकड़े करके भेज दिए, उसमें वो कोई पार्क, ओपन स्पेस और जो निर्धारित हमारे जो मानदंड है उसका पूरा अभाव है। मैं ये कहूँ आपको कि मास्टर प्लान लेवल पे हम रीजनल पार्क, बड़े पार्क रखते हैं, और छोटी हम स्कीम बनाते हैं उसमें छोटे पार्क होते हैं, और उससे भी अगर छोटे कोई प्लॉट जो होते हैं उसको भी रखते हैं। अगर बड़े प्लॉट है तो उसमें जो सेटबैक जो एरिया जो हम रखते हैं वो भी एक तरह से खुला स्थान जो है। लेकिन पाराशर जी, अगर अपन जयपुर का ही उदाहरण लें जी, तो जितने हमने ग्रीन पैचेस या ग्रीन कॉरिडोर छोड़े थे, डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है ये, जी जी, जितने छोड़े थे क्या वाकई में वो धरातल पे हैं? जी नहीं, जितना प्रतिशत हमने मास्टर प्लान में 2025 के लिए एनविसेज किया है, और उसको अगर हम रिव्यू तो नहीं किया, पर जो मोटे तौर पर अभी जो देखा है उसमें कई भाग जहां हमको इकोलॉजिकल एरिया दिखाया है वहां भी विकास, अवांछित विकास हो गया है, या नियोजित विकास के लिए भी ऐसे संशोधन हाल ही में सरकार द्वारा किए गए हैं ताकि वहां भी कोई विकास हो सके। पर निश्चित रूप से वो विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि पूरे पर्यावरण को 3 भाग में अगर बांटे, एक तरफ आपका आर्थिक पक्ष है, एक तरफ आपका सोशल पक्ष है, एक तरफ आपका इन्वायरमेंट का पक्ष है, इन तीनों का कुछ अंश ही आके एक जो डेवलपमेंट होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास। पोषणीय विकास वो होना चाहिए जो हर तरह से पुष्ट हो। अगर हम केवल इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए, सारे संसाधन को हमने निचोड़ लिया, वो भी गलत होगा, और केवल सोसाइटी के काम के लिए ही कर दिया, पर्यावरण को छोड़ दिया, तो वो भी